मैं चाहूँ तुम्हें किसी और को तू चाहे यारा, ये प्यार नहीं होगा अब हमसे दोबारा। इन लाइनों में जो दर्द दिख रहा है, जो पेन झलक रहा है, उस पेन से बहुत लोग गुज़रे होंगे और अभी भी बहुत लोग होंगे जो इस पेन को सफ़र कर रहे होंगे। अक्सर ऐसा होता है कि जिसे पसंद की करते हैं लोग या आप जिसे पसंद करते हैं, उसकी पसंद कोई और होती है और वो जो एक बिना कहे जो एक रिजेक्शन होता है, एक जो ना होता है, जो सामने वाले ने कहा भी नहीं लेकिन उसे आपने फ़ील किया, उस ना को जो महसूस किया, अपने व्यक्तित्व पर आपको प्रश्न चिन्ह लगा, वो पेन जो होता है वो वही समझ सकता है जो इस पेन से गुज़रा हो। और ऐसे में कई बार ऐसा होता है कि लोग सामने वाले को और ज़्यादा अप्रोच करने लगते हैं और तरह-तरह से उसको मनाने की कोशिश करते हैं या अपनी भरोसा दिलाने की कोशिश करते हैं कि मुझसे ज़्यादा तुम्हें कोई प्यार नहीं कर सकता, कि कोई केयर नहीं कर सकता, मुझसे बेटर तुम्हें लाइफ में कोई नहीं मिल सकता। इस चक्कर में लोग अपना सेल्फ रिस्पेक्ट खोकर भी सामने वाले को एक चांस के लिए सामने वाले को बहुत हद तक अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को दाँव पर लगाकर मनाने की कोशिश करते हैं, उसका पीछा करते हैं, कॉल मैसेज करते हैं या अपने तरीके से अलग-अलग तरीके से उससे कॉन्टैक्ट में बने रहने की कोशिश करते हैं। जब इस सिचुएशन में कोई होता है, तो वहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट वाक़ई कोई नहीं सोचता, क्योंकि वो इतना पेनफुल होता है कि उस समय सिर्फ़ वो पर्सन नज़र आता है और कुछ भी नज़र नहीं आता है। परिवार, दोस्त और आस-पास के लोग जितने भी होते कोई मायने नहीं रखता है। सिर्फ़ एक पर्सन पर पूरी दुनिया घूमती रहती है और उसके हाँ, ना पर दुनिया चलती है, अपनी दुनिया चलती है, जिसके साथ ऐसा होता है। क्या करना चाहिए ऐसे में? एक चीज़ को समझते हैं, जब हम विंडो शॉपिंग में जाते हैं या फिर किसी ट्रेन में जाते हैं या बस में जाते हैं या फिर सड़कों पे जाते हैं, अपनी गाड़ी में रहते हैं, ट्रैफ़िक में रुकते हैं, तो अक्सर आप सबका सामना किसी ऐसे लोगों से किसी न किसी ऐसे लोगों से ज़रूर होता है, जो सड़कों पर सामान बेचते हैं या फिर भीख माँगते हैं या कुछ ऐसा ऑफ़र करते हैं जो ज़बरदस्ती पीछे लगते हैं। उनके पास चीज़ें अच्छी भी होती है, ऐसा नहीं है। कई बार बेचने वाले लोग जो होते हैं, उनके पास चीज़ें अच्छी भी होती है, लेकिन जिस तरह से वो पीछे लग जाते हैं और जिस तरह से वो कन्विंस करने के लिए हाथ धोकर हमें इतना ज़्यादा हमारे पीछे वो लग जाते हैं कि हमें उस चीज़ से इरिटेशन होने लगती है, गुस्सा आने लगता है, उसके ऊपर फ्रस्ट्रेशन अलग-अलग निकलने लगते हैं। बिना बोले ही उसे खीज हो जाती है, क्योंकि वो उस चीज़ की क्वालिटी भी बता रहा है, सस्ता है वो भी बता रहा है, आपकी काम की चीज़ है वो भी बता रहा है, आप ले लो, उससे उसका ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा लेकिन आपका ही इसमें फ़ायदा है ये भी बता रहा है, फिर भी हमें उस पे गुस्सा आता है, क्यों? क्योंकि वो एकदम से हमारे पीछे पड़ जाता है वो, उस चीज़ के लिए। वही अगर एक जगह वो लेकर बैठा रहता, वो किसी को भी बुलाए नहीं, किसी को कुछ कहे नहीं, बस अपने सामान को लेकर बैठा रहे। भले किसी सबकी नज़र ना पड़े उस पर, लेकिन जिसकी भी नज़र पड़ेगी, अगर चीज़ अच्छी होगी तो उसके पास जाएगा, नहीं भी जाएगा तो दूर से नोटिस तो ज़रूर करेगा। उसके मन में विचार आएगा ज़रूर कि कितना अच्छा है, कितनी अच्छी चीज़ बेच रहा है, कितना अच्छा इसका यूज़ हो सकता है, कई चीज़ें उसके मन में आ सकती है। लेकिन वही चीज़ लेकर वो हमारे पीछे लग जाए, तो हम उससे पीछा छुड़ाने लगते हैं। यही होता है हमारे साथ। आप किसी को पसंद करते हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन आप उसके पीछे पड़ जाते हैं, तो इस इंसान से मतलब आपके इस व्यवहार से सामने वाले इंसान को घुटन होती है, खीज होती है। आप जितना उसको समझाने की कोशिश करेंगे, उतना वो आपसे दूर होता जाएगा। तो सबसे पहले तो उसका पीछा करना बंद कीजिए, चेज़ करना बंद कीजिए, सेल्फ रिस्पेक्ट में आइए। क्योंकि जो आदमी अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में नहीं सोचता है, जो व्यक्ति अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में नहीं सोचता है, उसके बारे में कोई नहीं सोचता है। आप अपनी वैल्यू नहीं करते हैं, इसीलिए आपकी कोई वैल्यू नहीं करता है। आपने देखा है, बड़े-बड़े ब्रांड और बड़े-बड़े शॉप जो होते हैं, वो किसी के पीछे भागते हैं क्या मेरा सामान ले लो, अच्छा ब्रांड है, अच्छा क्वालिटी है। नहीं, नहीं जाते हैं वो।
लोग जाते हैं उनकी तरफ, उस ब्रांड के चीज़ों को यूज कर या उस शॉप में जाकर 2-4 सेल्फी लेकर भी वो अपने आप को बहुत प्राउड फील करते हैं। तो ऐसी अपनी वैल्यू बनाइए कि कोई आस-पास आकर आपके खुद को वैल्यूएबल समझे, खुद को धन्य समझे, इम्पोर्टेंट समझे कि वो आपके आस-पास भी रहने लायक आया थोड़ी देर के लिए ही सही। आप किसी के पीछे भाग-भाग कर अपनी वैल्यू को ज़ीरो मत कीजिए, खत्म नहीं कीजिए। ध्यान रखिए इन बातों का।